जेबीएस अलर्ट के बीच महिसागर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। अस्पताल हो, स्कूल हो, होटल हो या फिर फूड स्टॉल्स हो, सघन जांच की जा रही है। जांच में खराब खाद्य सामग्री भी बरामद हुई है बताया जा रहा है। मौके पर नष्ट करवाई गई है। लुणावाला में 7 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, जुर्माना वसूला गया। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, नगर निगम ने ये साफ कर दिया है। तो मिलावटी खाना, दूषित खाना या फिर अस्वच्छ खाना और गंदगी में बनाया हुआ या परोसा हुआ खाना, जहां पर भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जहां भी मिलावटी भोजन, दूषित भोजन परोसा जा रहा है, वहां ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी राज्य में एक्शन देखने को मिल रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से शुरू होकर के अब देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त चल रही है। और महिसागर में क्या कार्रवाई की गई है, चलिए आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करती हूं। तो संदिग्ध जीबीएस मामले आने पर नगर निगम का एक बड़ा एक्शन सामने आया, जहां फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत छापेमारी की गई। आपको पूरी डिटेल देती हूँ। 14 से अधिक होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो या फिर जो फूड स्टॉल होते हैं, स्ट्रीट फूड स्टॉल, उन पर रेड की गई है। लुणावाड़ा अस्पताल की कैंटीन से फूड सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है, उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। अलग अलग होटल्स में परोसे जा रहे खाने की भी गुणवत्ता की जांच इस छापेमारी के दरमियान की गई है। इसके अलावा आबकार नाम के रेस्टोरेंट को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है, जहां गंदगी पाई गई थी। लगभग 2000 रुपए की बासी और दूषित खाद्य सामग्री नष्ट की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूड स्टॉल और दुकानों की स्वच्छता मानकों की भी पड़ताल की गई कि क्या हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। हाइजीन नियमों की अनदेखी पर 7 प्रतिष्ठानों से चालान भी वसूला गया है, जुर्माना भी वसूला गया है। सभी फूड वेंडर्स को गुणवत्ता और सफाई के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि सफाई रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए और बासी खाना नहीं परोसा जाना चाहिए। सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए आगे भी इसी तरह से निरीक्षण किया जाएगा, ये दावा भी महकमे की तरफ से किया गया है। तो महिसागर में जीबीएस का कहर, नगर निगम का महाअभियान, आखिरकार क्यों इस तरह से लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? दूषित खाने की वजह से लोगों की जिंदगियां भी मुश्किल में पड़ रही हैं। महिसागर में की गई कार्रवाई को लेकर वहां के सैनिटरी इंस्पेक्टर ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। महिसागर जिले के लुणावाड़ा नगर निगम में अभी जो जीबीएस के वायरस दिखे, उसके बाद नगर निगम ने अभी कार्यवाही स्टार्ट की है। नगर निगम के विस्तार में जो भी फूड के स्टोर है, वो पानी पकौड़ी की लारी है, रेस्टोरेंट है और विविध जो रेस्टोरेंट के वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ दिखा है उसको नष्ट किया है और उसके बाद उसको दंडात्मक कार्यवाही भी की है। महाराष्ट्र के बाद बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर यह कि गाजियाबाद में एनालॉग पनीर बनाने वालों पर छापा मारा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दोनों फर्मों पर कार्रवाई की। विजयनगर के शांति नगर में दोनों जगह बताया जा रहा है गंदगी का अंबार मिला है। 62 किलो टोफू और 51 लीटर एसिटिक एसिड जब्त किया गया। दोनों संचालकों को फिलहाल नोटिस जारी किया गया है। लाइसेंस निलंबन की भी चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर अब कोई भी मिलावटी या दूषित खाना परोसेगा, उसको इस तरह से एक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो नवभारत की मुहिम ने मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी है। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्या कार्रवाई की है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो नवभारत लगातार इसको लेकर मुहिम चला रहा है। यूपी में एनालॉग पनीर समेत क्रीम और घी पर प्रतिबंध लगाने का काम जारी है, जितनी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ है। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विजयनगर के शांति नगर में 2 ऐसे फर्म्स थे जिनका निरीक्षण किया गया, वहां इंस्पेक्शन किया गया। बीएमआर सोया फूड और बालाजी सोया फूड, ये 2 फर्म है जिन पर ये छापेमारी की गई है। टोफू पनीर का उत्पादन अस्वच्छ माहौल में यहाँ होता हुआ मिला है। पैकिंग पर दर्ज घोषणा के अनुरूप जो व्यवस्थाएं लिखी गई थी वो वहां पर नहीं मिली है। जांच टीम ने कुल 62 किलो टोफू मौके से जब्त किया है। 51 लीटर एसिटिक एसिड भी सीज किया गया है। अब इन सैंपल्स की जांच होगी, लैब उन्हें भेजा गया है। दोनों प्रतिष्ठानों से टोफू के नमूने भी जांच के लिए आगे भेज दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पैकिंग के लिए रखे जो रैपर्स थे उन्हें भी जब्त किया है, उनको भी जांचा जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारी मुहिम का एक और बड़ा असर हुआ है बुलंदशहर में, जहां पंजाबी डेयरी पर छापेमारी हुई है। खाद्य विभाग ने 700 किलो पनीर जब्त किया है। पनीर के अलग अलग सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब उनको भेज दिया गया है। बड़ी खबर, रिपोर्ट आने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई होगी। हानिकारक रसायन मिले तो एफआईआर तक दर्ज की जाएगी। दूध, दही, पनीर, घी में मिलावट से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देश निर्देशन में आज मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के साथ ग्राम धूसरी पर स्थित पंजाबी डेयरी पे निरीक्षण के लिए मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पर पनीर का निर्माण किया जाता है। निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर कोई संदिग्ध सामग्री नहीं पाई गई है। स्टील के बने 3 साइलों में लगभग
7 कुंतल पनीर भंडारित पाया गया है। लगभग 40 किलोग्राम पनीर इनके डीप फ्रीजर में भंडारित है। तो साइलोज से 1 पनीर का नमूना और डीप फ्रीजर से 1 पनीर का नमूना, इस प्रकार कुल 2 नमूने जनहित में जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसे जांच हेतु भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। और अब रुख करेंगे महाराष्ट्र के पालघर का। नालासोपारा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नालासोपारा में केक खाने से 11 की तबीयत बिगड़ गई है। जन्मदिन समारोह में 7 बच्चों समेत 11 लोग बीमार हो गए। 3 मरीज को अस्पताल के आईसीयू तक में भर्ती करवाना पड़ा। घटना की शिकायत के बाद एफडीए की टीम बेकरी पहुंची। एफडीए की टीम ने केक के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केक के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। एफडीए की टीम ने केक के सैंपल जब्त किए और अब उनकी जांच होगी, क्योंकि नालासोपारा में केक खाने से कई लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है 11 लोगों ने इसी केक का सेवन किया था। जन्मदिन समारोह था, 7 बच्चों समेत 11 लोग इससे बीमार हो गए थे। 3 की हालत इतनी गंभीर हुई कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। त्यांच्या बातमीवरून आम्ही अनुषंगाने इथं आलो। त्या पेढी सध्या आम्ही तपासणी करतोय, नमुने पण घेतोय। नमुने घेऊन नमुन्या तपासणीसाठी पाठवल्यानंतर विश्लेषण अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई घेण्यात येईल। सध्या इथं आपल्या प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये काय निष्पन्न आहे? केक आहे, केकचे आम्ही नमुने घेतोय। ओके, किती केक आहेत सर? हे 5 केक आहेत। आपण मुलांशी बोललात तर मुलांनी काय सांगितलंय आपल्याला? मला बोलणारे अधिकारी इथं स्टेटमेंट चालू आहे त्यांनी। और देखिए, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, फिर भी खुलेआम बिक्री हो रही है। विमल हो, रजनीगंधा हो समेत कई ऐसे ब्रांड हैं जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कोड वर्ड के जरिए ग्राहकों को अब गुटखा दिया जा रहा है। अब एफडीए ने कार्रवाई की है। पुलिस, बताया जा रहा है कि दुकानदार ये कह रहा है कि एफडीए कार्रवाई के बीच पुलिस का हफ्ता बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में गुटखे पर प्रतिबंध है, लेकिन टाइम्स नाउ भारत की पड़ताल में पाया गया कि मुंबई में चाहे विमल हो या रजनीगंधा जैसा कोई भी ब्रांड प्रतिबंधित गुटखा सरेआम और दिन दहाड़े आसानी से मिल रहा है। और सबसे पहले आपको जोगेश्वरी का हाल दिखाते हैं, जहां नवभारत की पड़ताल के दौरान कोड वर्ड के जरिए न सिर्फ प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला मिला, बल्कि दुकानदार ने यह भी खुलासा किया कि एफडीए की कार्रवाई के बाद पुलिस वालों ने अपना हफ्ता भी बढ़ा दिया है। वीडियो देखिए आप। मग मधली कोण लोक? मधली कोण? नाही म्हणजे पोलीस की बीएमसी की कोण? बीएमसी काय? बीएमसी आपली कारवाई हर वर्ष करत राहते। बीएमसीचा एक ठरलेला एरिया असतो। आपले मांडलेले असतात। पहिले 2000-2500 खूप झाले, आज मला 10 वर्ष जरी येतो मला। अभी तो क्या पुलिस वाले भी चाह रहे, आरटीओ वाले भी पकड़ रहे थे। अब आपको गोरेगांव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दुकानदार थोड़ी ना नुकुर कर आखिरकार गुटखा देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब हमने विमल इलायची कहीं नहीं मिली। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। और कहीं पे मिलेगा, मेरे को कल सुबह से मिल नहीं रहा है, वही टाइम से देख रहा हूँ। और कहाँ मिलेगा? यही पे आना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, वो मिलता नहीं, इसलिए लपड़ा हो गया। हालत खराब हो गई मेरी। अरे क्या लपड़ा है, सब बंद करके रख दिया है। और अब जाएंगे किधर खाने वाले? कल हमने आपको बताया था कि एफडीए ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पान मसाला के विज्ञापन को लेकर जारी इस नोटिस में तीनों एक्ट्रेस पर सरोगेट एडवर्टाइजिंग का आरोप लगा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अब तीनों अभिनेताओं से इस विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर सफाई मांगी है और 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। जवाब संतोषजनक न होने पर इन तीनों पर भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। दूसरी ओर देखिए, हैरानी इस बात की भी है कि महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला पूरी तरह से बैन है। बावजूद इसके हमारी पड़ताल में सामने आया कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में कोड नेम के जरिए गुटखा और पान मसाला धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वहीं जिस ब्रांड नेम के तहत ये बॉलीवुड स्टार्स इलायची का प्रचार करते हैं, वो पैकेट बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलता। हकीकत क्योंकि ये है कि कंपनियां पैक्ड इलायची का उत्पादन बेहद सीमित मात्रा में सिर्फ दिखावे के लिए करती है, जबकि उसी ब्रांड नेम, लोगो और पैकेजिंग की आड़ में असल प्रचार प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला का ही किया जाता है। जबकि एफडीए को भी ये शक है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के इन प्रचार से गुटखा पान मसाला को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि टाइम्स नाउ भारत लगातार इसको लेकर पड़ताल कर रहा है। हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी की एक रिपोर्ट आप देखेंगे तो कुछ समझ जाएंगे।
महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची की एड को लेकर के शोकॉज नोटिस जारी किया है, क्योंकि एफडीए को शक है कि ये विमल इलायची के नाम पर विमल गुटखा पान मसाला की जो है कहीं उसकी तो एंडोर्समेंट नहीं कर रहे, जबकि महाराष्ट्र में न सिर्फ गुटखा बल्कि पान मसाला भी एक विशेष ऑर्डर के तहत बैन किया गया है। लेकिन जब इसकी हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे तो मुंबई में आसानी से किसी भी पान के ठेले पर आपको गुटखा जो है आसानी से मिल जाता है, सरेआम दिन दहाड़े मिल जाता है। ये देखिए, हमने मुंबई के गोरेगांव वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट और अंधेरी वेस्ट इलाके में जो पड़ताल की, वहां पर जब हम विमल इलायची मांगते हैं तो विमल इलायची तो कोई देता ही नहीं, दूसरे प्रोडक्ट की इलायची उनके पास मिल जाती है लेकिन विमल की मिलती नहीं। तो ऐसे में विमल इलायची का जो प्रचार चल रहा है, ऐड चल रही है, कहाँ चल रही है, क्यों चल रही है, किसके लिए चल रही है, ये एक सवाल है जिसका जवाब कंपनी को देना है, उसका एंडोर्समेंट करने वालों को देना है। लेकिन जब आप विमल मांगते हैं वहां पर किसी भी दुकान के पास जाकर के, तो आप समझिए कि प्रचार का असर कितना है। सिर्फ विमल, आपने ये नहीं कहा कि आपको पान मसाला चाहिए या इलायची चाहिए, तो दुकानदार जो आपको सीधे आपको विमल का ये पान मसाला आपको देता है। और एक और यहाँ पर चतुराई देखिए, जब आप इन कंपनियों की, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर जो दूसरे राज्य हैं वहां पर गुटखा प्रतिबंध है लेकिन पान मसाला पे प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ये लोग जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें लिखते हैं 0% टोबैको एंड 0% निकोटीन, यानी कि बिना गुटखा के, टोबैको के, निकोटीन के ये प्रोडक्ट को तो आप किसी भी राज्य में बेच सकते हैं, हालांकि पान मसाला को आप महाराष्ट्र में भी नहीं बेच सकते। लेकिन इसके साथ ये देते हैं ये पुड़िया, तो ये पुड़िया जो होती है इसी में गुटखा है, तंबाकू है और इसको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है और इस तरीके से नियमों को जो है चकमा दिया जाता है, जो लूप होल है कानून में उसका इलाज ढूंढा जाता है। सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, एक और कंपनी है जो पान मसाला के नाम से प्रोडक्ट को बेचती है। देश भर में आप कहीं पे भी पान मसाला बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में पान मसाला पर भी बैन है, लेकिन जब आप मुंबई में से खरीदने जाते हैं तो पान मसाला के साथ साथ आपको ऐसा ये एक और पुड़िया जो वो दी जाती है जिसे कोड वर्ड की भाषा में 002 कहा जाता है। तो जब आप गुटखा मांगेंगे तो आपको दुकानदार जो है ये देते हैं, ये मौत का सामान आपको बांट रहे हैं। इसके ऊपर खुली सतहों पे चेतावनी लिखी हुई है कि इससे आपकी दर्दनाक मौत हो सकती है, आपको ये नहीं खाना चाहिए। बावजूद इसके इसे धड़ल्ले से बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है और कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इस ब्रांड के जो दूसरे प्रोडक्ट है उसकी ऐड करते हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एफडीए ने आपत्ति जताई है और उनसे पूछा है कि वाकई में इस ऐड में आपकी भूमिका क्या है, क्या आपने कोई ड्यू डिलिजेंस किया या नहीं किया है, आप जिसकी ऐड कर रहे हैं वो कहीं उस ब्रांड का प्रमोशन है या फिर पान मसाला का प्रमोशन है। और इसी को लेकर के 15 दिन का वक्त दिया गया इन सेलिब्रिटीज को, 15 दिन के अंदर जो इन्हें जवाब देना होगा